कैवल्यपाद शुरू कर लेते हैं। कैवल्यपाद में कितने सूत्र हैं? 34। 34। ठीक है, सबसे कम है, क्योंकि लगभग महर्षि पतंजलि जो है ना बात बता चुके हैं। हाँ, तो थोड़े से सूत्र रह गए। अब क्या कहते हैं सबसे पहले ही सूत्र में, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्धया। यानी कि जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, ये सिद्धियां हैं। ये भी सिद्धियां होती हैं, सिद्धों की सिद्धियां ही बता रहे हैं ना पहले से, विभूतियां, सिद्धियां। तो अब ये भी एक प्रकार की सिद्धि है। तो संयम से अलग कौन सी सिद्धि होगी? संयम से अलग है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि उसमें जो है जन्म से होने वाली सिद्धि, औषधि से होने वाली सिद्धि, मंत्र से होने वाली, तप से होने वाली या समाधि से होने वाली। अब यहाँ पर भी समाधि का यूज हुआ है। देखो समाधि कहाँ कितने कितने चीजों में आई है। तो एक प्रश्न बना था ना बीच में कि समाधि का प्रयोग निम्न में से किस किस में या इसमें उसमें पूछा गया था। तो विभूतियों में से जो समाधि प्राप्त हुई थी, उसके बाद 5 प्रकार की और यहाँ पर समाधि बताई। सिद्धि का अर्थ क्या होता है वैसे? जो सिद्धि यहाँ पर लिखा है, सिद्धि का अर्थ है किसी भी चीज में निपुणता हासिल कर लेना। ठीक है ना, वो सिद्धि होती है। लेकिन जब हम योग में देखते हैं तो इस चीज को हम एक जादू सा बता देते हैं कि इसमें लौकिकता नहीं है। लोक में जो व्यवहार होता है ना जैसे, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि जिस किसी ने भी कुछ चीज मांगने की कोशिश की, जब प्राप्ति प्राकाम्या, तो जिस चीज की इच्छा करी वो उसके पास आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? जादू टाइप का हो गया वो, है ना। आकाश में विचरण करना, स्वर्गवासी लोगों से बात कर लेना, तो इस तरह के जो अलौकिक कार्य होते हैं उनमें सक्षम हो जाना ही सिद्धि कहा है, जो सिद्धि का एक शाब्दिक मीनिंग है। अब इसमें 5 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं। सबसे पहली है जन्म। जन्म तो ये होता है ना कि कुछ लोग जन्म से ही बहुत ज्यादा किसी चीज में प्रतिभाशाली होते हैं। छोटी सी उम्र में ही कुछ भी सिंगर होते हैं, डांसर होते हैं, किसी चीज में, जैसे कोई ड्राइंग किसी की बहुत अच्छी होती है, तो बहुत सारे गुण लेकर के जो पैदा होते हैं, तो उनका जो जन्म होता है वो जन्म केवल निमित्त मात्र है। निमित्त मतलब किसी चीज को गेन करने के लिए, किसी चीज को हासिल करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गई जन्म औषधि, यानी कि जन्म हुआ ही पिछले संस्कारों को लेकर के जो हुआ है, तो आगे बढ़ने के लिए हुआ है, निमित्त के कारण हुआ है। औषधि जो सिद्धि होती है वो होती है कि एक चीज का सेवन जब आप कर रहे हो, किसी औषधि का, जैसे कि किसी ने च्यवनप्राश ऋषि का एग्जाम्पल इसमें लिया जाता है कि वो ऋषि बहुत ही ज्यादा वैसे थे, तो उन्होंने काफी समय तक च्यवनप्राश का जब किया तो वो यंग हो गए। तो उसका एक एग्जाम्पल के साथ में कह रहे हैं कि भाई कोई रसायन लेता है, कोई ये लोह भस्म, स्वर्ण भस्म, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो इन चीजों का जब सेवन करते हैं तो शरीर के अंदर कुछ विलक्षण चीजें उत्पन्न होती हैं, तो वो औषधि सिद्धि हो गई। मंत्र सिद्धि से क्या होता है कि जब हम स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, वो वाली बात करते हैं ना, कि हम अपने इष्ट से, या हमारा इष्ट कोई मंत्र होगा, उसको हम लगातार जब उसका जाप करते रहते हैं मंत्र का, तो वो मंत्र के अंदर जब रहते हैं तो एक एकाग्रता सी आती है उसके अंदर और वो सिद्ध हो जाता है। वो मंत्र कहता है ना, उसने वो फला मंत्र सिद्ध किया हुआ है, तो वो सिद्धि हो गई। एक होती है तप से सिद्धि। तप का मतलब है, तप तप का मतलब क्या होता है? तपाना होता है ना, तपना, तपाना। जैसे कि अगर हम आग में कोई चीज को गर्म करते हैं, इट मीन शुद्ध हो गया, यानी कि पानी अगर भारी होता है तो हम आग में उसको गर्म करके फिर पीने लायक बना लेते हैं ना। कच्चा खाना है उसको हम पका करके और सारी चीजें कर लेते हैं ना। तो जो तप होता है, या धूप में हम कपड़े सुखा लेते हैं जैसे, तो उसमें सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी गर्मी होती है, जो उष्णता होती है, वो चीजों को प्योर करने का काम करती है। तो वो तप जो है उसी से संबंधित है, तो अशुद्धियों का क्षय करता है ये। ठीक है, तो इससे फिर हमारी तप की, यानी कि शरीर की और काय की, काय इंद्रिय शुद्धि, अशुद्धि क्षयात
तपसः, तो वो वाला था ना। तो काय की और इंद्रियों की इसमें शुद्धता आ जाती है। समाधि की बात करें तो समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां जैसे विभूति पाद में है कि सारी की सारी तो कही है समाधि से, मतलब धारणा ध्यान और समाधि तीन चीजें थी ना। तो समाधि मतलब लास्ट में जो चीज थी, धारणा किया, ध्यान ध्यान किया, फिर समाधि की। समाधि से ही तो एकाग्रता घनिष्ठ होती है ना, तो उसी से फिर जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उन्हीं की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि कैवल्य के लिए उपयोगी होती हैं। तो जो ये सिद्धियां हैं सारी, इसमें शरीर है, इंद्रियां हैं, चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जाना, इसी चीज को बोल रहे हैं कि अब क्या है कि हमने जन्म से किया तो एक डायरेक्शन मिल गई, औषधि से किया तो हम प्रोत्साहित हुए और हम स्वस्थ हुए, और फिर हमें कुछ और डायरेक्शन मिली, मंत्र से किए, क्योंकि जो चीज हम पहले थे ना, उससे हमारी डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाती है। मानते हो इस चीज को वृद्धि जी, पूजा जी, मानते हो इस चीज को कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, बुद्धि हमारी जब विकसित होती है तो फिर हमारी हिम्मत बढ़ती है उस चीज को आगे करने की, जो हम पहले थे उससे कहीं ज्यादा हम परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं जाति अंतर परिणाम, यानी कि हमारी जो पहले जाति थी, जाति का मतलब आपकी सिचुएशन भी हो सकती है ना, कि पहले हम अनपढ़ थे, धीरे धीरे करके हमने पढ़ना शुरू किया तो हम अब पढ़े लिखे कहलाने लगे, समझते हो। तो वो पहले हम अनपढ़ वाली कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब जाति आप लगा लो, उसके बाद हम पढ़े लिखे वाली कैटेगरी में आ गए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी क्या होती है, जाति का अंतर, जो कि दूसरा सूत्र कह रहा है आपका, जाति अंतर परिणाम है प्रकृति आपुरात। तो जो जाति अंतर परिणाम, अब यहाँ पर देखेंगे क्या है जाति अंतर परिणाम। जाति का मतलब अगेन वही, जाति क्या होती है कि जिस प्रकार की चीज जो होती है, जन्म भी हो सकता है, यहाँ पर किस जाति में जन्म हुआ है, किस जाति में हुआ है, मनुष्य जाति में हुआ है, पशु जाति में हुआ है, कुत्ता, घोड़ा, गधा, जो भी जाति आप कह लो, तो उसमें फिर अंतर, अंतर का मतलब है बदलाव, और परिणाम का मतलब तो परिणाम होता ही है, फल या नतीजा जो भी रहता है। और प्रकृति आपूरात, प्रकृति मतलब जो ये जड़ प्रकृति है, इसके अंदर सारे तत्व आते हैं, सूक्ष्म भी और स्थूल भी। तो जितने भी हैं पांचों तत्व हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, बुद्धि, अहंकार, सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, प्रकृति आपूरात, प्रकृति उनकी पूर्ति करती है, उनकी भरपाई करती है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि हम जिस स्टेज से चले थे और आगे जिस स्टेज तक हम पहुंचे हैं, तो उसकी हेल्प किसने की है, प्रकृति ने की है, प्रकृति के पांचों भूतों ने की है। आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कह लीजिए, आप चाहे इंद्रियां कह लीजिए, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, सबने की है। कोई इस चीज को डिनाई कर सकता है क्या, नहीं की है। डिनाई करिए, खुल के करिए, नो। कोई बात नहीं। बताइए, बिना प्रकृति के तो आप सांस भी नहीं ले सकते ना, और बिना सांस लिए आप जिंदा कैसे रहोगे, जिंदा नहीं रहोगे तो ये काम कैसे करोगे, ठीक है। तो प्रकृति इसकी आपूर्ति करती है, किस चीज की, जाति अंतर परिणाम, जो जाति के अंतर में जो परिणाम आ गया उसकी। अब जन्म के अंतर में भी फल होता है, देखो उसका परिणाम प्रकृति करती है। जन्म का अंतर क्या चीज होगी, जन्म का अंतर यानी कि 5 प्रकार की जो सिद्धियों की बात की है, तो उसमें जो जन्म है, औषधि है, मंत्र है, तप है, समाधि है, ये वाली चीजें, ठीक है ना। और इनमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जब सिद्धियां हमें मिलती हैं तो अलौकिक सिद्धियां भी मिलती हैं, ये विभूतियां मिलती हैं जैसे। तो हम लोग एक ही जन्म में एक ही शरीर के साथ दूसरा शरीर दूसरा शरीर भी धारण कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि माँ दुर्गा के साथ में महिषासुर ने जब युद्ध किया था, तो महिषासुर यानी असुर था वो, लेकिन वो बीच बीच में रूप बदल के आ रहा था, बीच बीच में भैंसा बन रहा था, कभी हाथी बन रहा था, कभी उड़ रहा था, कभी ऐसे हो रहा था। आपने कभी सुना होगा ना दुर्गा माँ की कथा में।
तो उसमें वो क्या कर रहा था, रूप ही तो बदल रहा था बार बार। तो जो रूप बदल रहा था तो उसकी आपूर्ति, जैसे कि अभी वो था महिषासुर, मान लीजिए वो 7 फीट का था, ठीक है, असुर हैं, लंबे चौड़े होते हैं। अब वो बन गया भैंसा, लेकिन इस 7 फीट के आदमी का मान लीजिए 100 केजी वेट होगा, भैंसे का वजन कितना होगा, 1000 केजी, नहीं तो 1000 नहीं तो छोड़ो 300 केजी लगा लो, ठीक है, इतना मोटा क्यों बनाना। तो जो भैंसा था 300 केजी का हो गया। अब क्या है, इसमें कितना इंक्रीमेंट हो गया भाई, 200 केजी का। अब 200 केजी मास का लौथड़ा, यानी कि जो भी है वेट बढ़ाना टोटल। तो जो ये वेट बढ़ा है, उस वेट के अंदर हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो 5 तत्व जो प्रकृति है वो पूरा करती है उसको, वो आपूर्ति करती है उसकी। जाति अंतर परिणाम, जो जाति का अंतर हुआ, यानी कि मनुष्य से जब वो जानवर बना, हालांकि ये कोई आ, देखो लिखा हुआ है इनमें, अब इनको हम कोई काट नहीं रहे हैं इन चीजों को, लेकिन जो लिखा है बस उसी की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी इंसान जानवर क्यों बनेगा, लेकिन वो बचने के लिए बनेगा या किसी की हानि पहुंचाने के लिए करेगा। सीधे सीधे वो मार नहीं सकता, इसीलिए वो कुछ क्षण के लिए वो चीजें बन करके उसको हानि पहुंचा करके वापस मनुष्य शरीर में आ जाता है। तो जो ये जाति का अंतर है, इसकी आपूर्ति करती है प्रकृति, ठीक है, प्रकृति के अंदर ही तो है सब कुछ आपूर्ति करने के साधन। तो ये यहां पर कह रहे हैं दूसरे सूत्र में, ठीक है। अब तीसरे में क्या कह रहे हैं कि निमित्तम अप्रयोजकम, यहां पर ऊपर आप देखेंगे तो निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। तो अगर लगातार पढ़ोगे तो आप इसको प्रयोजकम पढ़ोगे, लेकिन वास्तव में जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अप्रयोजकम है। तो जो ये कह रहे हैं ना कि जो प्रकृति है वो कैसे आपूर्ति करती है, क्या ये जो प्रकृतियों का प्रयोजक है वो कौन है, निमित्त कारण है, ये जन्म औषधि वगैरह निमित्त कारण है क्या, जो इसको प्रकृति को चलाते हैं। तो निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम, कह रहे हैं कि जो निमित्त है, निमित्त का मतलब जाति अंतर कहा ना कि भाई ये जो जन्म है, औषधि है, ये सब क्या चीजें हैं, क्या ये प्रकृति को चलाने वाली होती है, यानी कि ये सब सिद्धियां, आप मोटे तौर पर इन सबको सिद्धि मान लो। तो जो सिद्धियां हैं ये वाली, क्या ये सिद्धियां प्रकृति को डायरेक्शन देने वाली हैं, चलाने वाली हैं, ये यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है। तब इसका आंसर देते हैं यहाँ पर कि निमित्तम, जो ये निमित्त है अप्रयोजकम, ये प्रकृति को चलाने वाले नहीं है, अप्रयोजकम, ठीक है ना, चलाने वाले नहीं है ये। प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। तो प्रकृति नाम मतलब जो ये जड़ है, जो प्रकृति है, इसी की बात कर रहे हैं कि निमित्तम प्रकृति को चलाने वाले नहीं हैं, यहां तक इसका ये अर्थ हुआ। अब क्यों चलाने वाले नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी डायरेक्शन देंगे भाई पृथ्वी को मतलब प्रकृति को। तो वर्ण भेदस्तु, वर्ण क्या होता है, वर्ण मतलब बाधा, बाधा पहुंचाना, जो बाधा होती है ना उसकी बात कर रहे हैं। भेद यानी कि बाधा को ही केवल वो तोड़ते हैं, भेद करते हैं। परंतु, तू का मतलब होता है ना परंतु, यानी कि उसका आंसर दे रहे हैं कि ना, परंतु वो केवल बाधा को दूर करते हैं, ततः, किसकी तरह से, क्षेत्रिकवत, एक किसान की तरह से, एक किसान की तरह से वो केवल और केवल बाधा को दूर करती हैं। कौन, सिद्धियां, या प्रकृति के थ्रू वो केवल बाधा को दूर कराते हैं। अब कैसे, जैसे देखो जब खेत, कोई भी 2 खेत है मान लीजिए और काम कर रहा है, इसने कृषक का एग्जाम्पल दिया ना इसलिए हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपने कोई गांव से संबंध भी होगा किसी का, तो ये पानी बह रहा है जैसे, और पानी जो है ना खेतों में डायरेक्ट थोड़ी बहता है, ऐसे बीच बीच में नालियां होती हैं इनकी। तो अब किसान को इस खेत में से, ये पानी का खेत भर गया, पूरा भर गया, अब इसको इस खेत में पानी डालना है, तो क्या करेगा, यहां से कस्सी से काट देगा, फावड़े से काटेगा, तो ये जो पानी बह रहा था ना ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि ये बाल्टी भर भर के भर भर के भर भर के इसमें डालेगा, नहीं ना, वो केवल इसकी बाधा को दूर कर देता है, ठीक है।
तो जो ये धर्म है, या हम कह दें कि ये जो प्रकृति को चलाने वाले नहीं हो सकते हैं, ये जो हम कह देते हैं ना निमित्त, निमित्त को हम क्या कहेंगे? निमित्त मात्र है। निमित्त किसको कहते हैं? जैसे कि मैंने अगर रंजना जी को कुछ मैसेज पहुंचाना है, लेकिन मुझे ना तो वो दिखाई दे रही हैं, ना मेरे पास में रहती हैं, तो मैं पूजा जी को बोलूंगी कि पूजा जी जरा मेरा मैसेज कन्वे कर देना। ठीक है, तो वो जो कन्वे करना एक प्रोसेस है, वो होता है निमित्त। तो पूजा जी इसमें निमित्त बन गई कि भाई हाँ, केवल निमित्त मात्र है, करने वाला कोई और है, कराने वाला कोई और है। राइट? तो ये जो निमित्त है, ये निमित्त जो है उसका जो सिद्धियां हैं, ये इसका प्रकृति को नहीं चलाती हैं, वो केवल और केवल कृषक की तरह से बाधाओं को दूर करती हैं बस। ठीक है? मैम निमित्त को कारण कह सकते हैं? निमित्त का कारण, कारण डिफरेंट होता है ना। ठीक है। हाँ मैम ये बिचौलिया है मतलब। हाँ हाँ मतलब कार्य किया ना उसने, कारण कैसे हो गया? प्रकृति का ना, वो तो नहीं हुआ ना। कार्य जो है वो कारण को नहीं चला सकता है। हमारा जो ये जो दर्शन है ना, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, ये सत्कार्यवाद पे डिपेंड करता है, उसकी धारणा को मानता है कि कारण और कार्य का जो प्रभाव है वो चीज करता है, ये कि कारण कार्य को चलाता है, ना कि कार्य कारण को चलाता है। तो निमित्त जो है वो प्रकृति को नहीं चला सकता है। धर्म जो है ना, वो धर्मी को नहीं चला सकता है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये उसके प्रेरक नहीं है। ठीक है? इंद्रियां और चित्त हैं, इन सब के अंदर परिवर्तन के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो उन उन वस्तुओं की पूर्ति अपने आप हो जाती है। रुकावट दूर करने के लिए जो मैम ये भी हम, थोड़ा हाँ मैम ये बताइए। थोड़ा मिक्स हो गया मैम। जैसे आपने बताया सत्कार्यवाद में क्या होता है मैम, कारण की वजह से कार्य होता है। कारण और की वजह से यहाँ कार्य पे होता मैम है आपने ये भी, और इसमें, मैम क्योंकि यहाँ आपने कारण बताया कि कार्य जो, सत्कार्यवाद का नाम नहीं है ना, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेन ये क्विक रिवीजन भी है, और ये सूत्रों से संबंधित मैं जो शब्द है उनको उठा रही हूँ, नहीं तो फिर बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाता है ना। यही हाँ तो रीजन। मैम निमित्त के बारे में आपने बताया कि जो धर्म है वो धर्मी को नहीं चला सकता। तो मैम ये धर्म और कारण को एक लाइन में रखे तो हम, तो मैम ये थोड़ा रिलेट कर रहे हैं उससे। देखिए, अब इसमें निमित्त क्या है? निमित्त, निमित्त मात्र, निमित्त होता है निमित्त, निमित्त होता है धर्म, आप इसको मान लीजिए। निमित्त तो धर्म ही हो गया ना, क्योंकि किसी भी चीज से निकला हुआ कोई भी कार्य एक तरह का कार्य हो गया, और वो कार्य जो है ना, प्रकृति जिसके अंदर से सभी कार्य निकलते हैं, प्रकृति, मूल प्रकृति ना, जिसके अंदर से सारे कार्य निकलते हैं, तो वो तो धर्मी हो गई प्रकृति। तो वो धर्मी जो है वो निमित्त, यानी कि इसको कैसे चला सकती है? वो तो कहते हैं ये तो निमित्त मात्र है, यानी कि इसका तो सिर्फ माध्यम बनाया गया है। तो वो किस, या समझो सर्वेंट अपने ऑनर को कैसे ऑर्डर दे सकता है? निमित्त जो है वो अप्रयोजक है प्रकृति का, यानी कि निमित्त यानी धर्म। या जब हम सत्कार्य कहते हैं, तो वो उस चीज को नहीं चला सकते हैं। सत्कार्य मतलब वही बात है, जो सत्कार्यवाद है ना, कि कारण और कार्य के ऊपर जो डिपेंड होता है। तो क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि निमित्त या धर्म जो है वो खुद ही तो कार्य है। तो कार्य कारण को ओके मैम। कैसे चलाएगा? कारण कार्य को चलाता है ना। ओके मैम, आ गया समझ में। हाँ, तो ये प्रकृति को प्रेरित नहीं कर सकते। प्रकृति इनके उसमें मतलब ऊपर सुपर बॉस है। ठीक है? तो अब जो है ना, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, देखिए हमने योग मार्ग में अगर हम चले, तो हमारी इंद्रियों ने अपने आप को वश में रखना सीखा, और वैराग्य लेना शुरू किया, एकाग्रता शुरू की,
तो परिवर्तन आया ना पहले से, और उन परिवर्तन में हेल्प किसने की? प्रकृति ने की। यही चीज कह रहे हैं ना, जाति अंतर परिणाम प्रकृति आपूरात। फिर कहते हैं कि वो अप्रयोजक है, यानी कि वो केवल बाधा दूर करती है। जाहिर सी बात है, जब हम कोई काम करेंगे तो वो अंतराएं, विक्षेप कब तक रहेंगे? कभी ना कभी तो फिर वो मिटेंगे ना। तो अब ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, तो कहते हैं ना कि वो उसने प्रकृति ने उसका आपूर्ति करी और बाधा दूर की। और फिर ये जो यहाँ पर था जाति अंतर परिणाम, इसी को आगे ले लेते हैं। यानी कि जब उसने कहा कि भाई जाति अंतर के परिणाम शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक मनुष्य किसी भी रूप को धारण कर लेता है। यानी कि एक बार उसने भैंसे का ले लिया मान लीजिए, फिर एक बार वो हाथी भी ले लिया, फिर एक बार वो कहीं गधा भी हो गया, एक बार कहीं और वो कोई और पंछी यानी कि कौवा हो गया, उड़ गया। आपने बहुत सारी स्टोरियां सुनी होंगी इनमें, जो अक्सर इनमें होती हैं पुराणों में, सुनिए ना। तो एक ही आदमी चींटी, घोड़ा, गधा, हाथी कुछ भी बन जाता है। तो उन सब को कहते हैं निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रा। तो ये जो है एक मूल चित्त है, मूल चित्त, जिस रूप में वो मनुष्य ने जन्म लिया है। अब जिस जो हमारा ओरिजिनल रूप है उसकी बात कर रहे हैं, मूल चित्त। मूल चित्त से उसने संकल्प किया कि मैं भैंसा बन जाऊं, तो वो भैंसा बन गया। मूल चित्त ने अगर कहा कि मैं हाथी बन जाऊं, वो हाथी बन गया। गधा बन जाऊं गधा, घोड़ा बन जाऊं घोड़ा, कुत्ता बन जाऊं कुत्ता, ठीक है, कुछ भी बना दे। तो उसमें जो निर्माण चित्त, अब जाहिर सी बात है भैंसा जो होगा ना, वो भैंसा किस पर्पस के लिए बना? देवी माँ से लड़ने के लिए बना। अब लड़ने के लिए बना तो उसको कैसे पता कि उनको माँ से लड़ना है? यानी कि वो सिर्फ हार्ड मास का लोथड़ा तो नहीं था, वो लड़ाई कर रहा था बकायदा। तो उसके अंदर क्या था? एक चित्त था। चित्त तो था ना, चाहे वो डुप्लीकेट ही चित्त था, इसके अंदर भी चित्त था। अब बिना चित्त के तो ये हरकत कर ही नहीं सकते ये सब। तो ये जो चित्त है, इनका निर्माण कौन करता है? ये प्रश्न आता है चौथे सूत्र में कि इनका निर्माण कौन करेगा? निर्माण चित्त केवल अस्मिता वाले चित्त से ही होता है, जो हमारा मूल चित्त है। निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात। जो दूसरे चित्तों का जो निर्माण हो रहा है वो केवल अस्मिता वाले चित्त से ही हो रहा है। हमारा स्वयं का जो अस्मिता, मतलब जो सूक्ष्म अहंकार हम कहेंगे, जिस अंतःकरण के अंदर हमारा ओरिजिनल अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो यहाँ वाला चित्त ही ये कहेगा कि हे भैंसा तू जाके लड़, ऐसे करके, मतलब इस तरह इस डायरेक्शन में, ये वो, मतलब इसके अंदर जो टेम्परेरी चित्त है वो मूल चित्त के कारण ही है। इसी ने पैदा किया है निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात। क्लियर? खो गए क्या अपना अपना चित्त मैम बनाने के? नहीं, यस मैम, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके। तो नेक्स्ट आता है प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं कि भिन्न भिन्न जो चित्त होते हैं उनका संचालन कौन करता है? एक ही चित्त करता है। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम, प्रवृत्ति भेदे यानी कि उनकी जो प्रवृत्ति भेद होते हैं, सभी वृत्तियों के साथ में जो रहते हैं, यानी कि जो प्रवृत्ति हो गई ना, कि किसी की कैसी प्रवृत्ति है, भैंसे की गधे जैसी तो नहीं हो सकती, गधे की कुत्ते जैसी तो नहीं हो सकती। तो उन सब में भेद होता है, अंतर होता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग काम करते हैं, इसीलिए इनको प्रवृत्ति भेद बोल देते हैं। प्रयोजकम यानी कि प्रयोजन करना, डायरेक्शन देना। तो उनको चलाता कौन है? चित्तम एकम, एक ही चित्त चलाता है इन अनेक चित्तों को। एकम चित्तम अनेकेशाम। तो ये तो आपकी होगी वैसे मैथोलॉजी के हिसाब से, लगा लो कि हमने जो है ना जो स्टोरियां पढ़ी हैं वैसे। और अगर हम अपनी असली लाइफ के बारे में बात करें, तो हमारा तो एक चित्त है। अब वो कभी स्कूल भी जाता है, कॉलेज भी जाता है, और अपना जैसे मान लीजिए एज ए टीचर आप स्कूल गए हो, एज अ मदर, फीमेल्स के बारे में अगर बात करूं, बच्चों को भी देख रहे हो, ठीक है, मदर का भी रोल आपने किया है, टीचर का भी किया है, आपने एक सास का भी किया है, एक और भी सिस्टर का भी किया है, ठीक है। और
और भी जितने भी आपकी जिंदगी में रोल हैं, तो सबके सब कौन कर रहा है? एक फीमेल, एक ही है। पॉसिबल है ना? यस मैम। यस रंजना मैम। जी, ठीक है। यस। अब रंजना जी, सारी चीजें हैं इनमें से, कौन सी चीज नहीं है? बल्कि मैंने तो ये 2-4 ही लिखी हैं, इनमें से हो सकता है कि ये सर्कल कंप्लीट हो जाए, इतनी सारी। और इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? अकेली रंजना जी कर रही है। तो क्या है ये कि चित्तम एकम अनेकेशाम, इन अनेक चित्तों को, क्योंकि इस भाव में, एज ए टीचर के भाव में वो केवल टीचर रहेगी, उसको ना अपना बहू होने का पता है, ना सास होने का पता है। एक मदर के रूप में वो अकेली मदर ही रहेगी, और चीजों को वो भूल जाएगी। ये चीज में, सब में ये अपना अपना कंप्लीट रोल प्ले कर रही है। तो सबको चलाने वाला कौन है? एक उसका अंतरात्मा, जो अंदर वाला चित्त है, वही है। तो ये अपनी ओरिजिनल आप उसमें देख सकते हो सिनेरियो में, ठीक है। और बाकी का ये जो है, ये दूसरी स्टोरीज के अंतर्गत, वैसे ही आपको बस बता दिया है जो हमारी उनमें लिखा हुआ है, ठीक है ना? आ गया आपको समझ? मैम ऐसा भी हो सकता है कि मैम ऐसा भी हो सकता है मैम, मूल चित एक ही होता है, बट हमारा भ्रम होता है कि अब हम दूसरा, ये ऐसा कुछ। भ्रम नहीं होता है। नो 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 मोहित जी, भ्रम नहीं है, ओरिजिनल है। भ्रम कैसे हो सकता है? आप किसी के भाई हो, किसी के बेटे हो, और किसी के और भी आगे दोस्त भी होगे, किसी के आगे पति भी बन जाओगे, किसी के फादर भी बन जाओगे, है ना, ससुर भी बनोगे आगे चल के। तो ये सारे रोल हैं आपके, और सबके लिए आपको फिट भी बैठना है, तो भ्रम नहीं हो सकता ना ये। संसार भ्रम है पूरा का पूरा, आप ये कह सकते हो। ओके मैम। तो ये हो गया आपका। एंड देन तत्र ध्यान जयम अनाशयम। अब यहां पर अनाशय करना है आपको। अब किसके द्वारा अनाशय हो सकता है? किस चीज का अनाशय किया जा रहा है? पहले हमने 5 प्रकार की जो सिद्धियां बताई थी, और उसके बाद चित्त की विशेषता बताई थी कि चित्त जो है ना, इस तरह से अलग अलग होकर के कंट्रोल किया जाता है। कोई प्रश्न यहाँ से बना हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। छठा, छठे में कह रहे हैं कि तत्र ध्यान जयम अनाशयम। तत्र कब? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं अभी किस चीज की? जाति अंतर परिणाम की। जाति अंतर परिणाम कब हुए हमारे? जन्म, औषधि, मंत्र, तप, ये सब की सब सिद्धियां जब हो रही थी, तो हम में कुछ परिवर्तन आ रहे थे, उनकी चर्चा कर रहे हैं। अब एक बची समाधि, लास्ट वाला। तो समाधि से जो जनित चित्त होता है, समाधि के द्वारा जो चित्त उत्पन्न होता है, वो चित्त क्या होता है? प्योर होता है, क्योंकि उसमें सारे कर्माशयों का भी नाश हो गया होता है ना। तो कर्माशयों का नाश हो गया तो हमारे चित्त निर्मल हो जाता है। तो उस चित्त का ही बात यहाँ पर छठे सूत्र में कर रहे हैं कि तत्र, तब जो अनाशय होता है वो केवल और केवल समाधि से जनित ही चित्त का होता है। यहाँ पर लिखा नहीं है समाधि, लेकिन आपको समझना है बस। तो वो जो हम अनाशय कर सकते हैं, अपने कर्मों का नाश कर सकते हैं, वो केवल और केवल ध्यान से पैदा हुए चित्त से ही कर सकते हैं। ध्यान जयम, ध्यान जम अनाशयम। तो ध्यान के द्वारा जो हमारा चित्त उत्पन्न हुआ है, उसी से हम कर्मों का नाश कर सकते हैं। राइट? इसकी भी हमने चर्चा कर ली थी कल, PYQs की। आज का जो यहाँ से जो मूल तरीके से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिनली, वो कर रहे हैं 7वें सूत्र से। तो 7वें सूत्र में क्या है कि कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिनस त्रिविध इतरेशम। अब ऊपर किस चीज की चर्चा हो रही थी हमारी? ऊपर चर्चा हो रही थी अनाशय करने की। आपको बस ये देखना है कि एक सूत्र दूसरे सूत्र से रिलेट कैसे कर रहा है, ठीक है। तो अनाशय, किस चीज का अनाशय कर रहे हो आप? कर्माशयों का। कर्माशय था ना, पहले भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि आशय जो है उसके अंदर कर्म भी है। जब तक वो कर्म उसके अंदर पड़े रहेंगे, तब तक हमारा जाति आयु भोग के रूप में आना जाना चलता रहेगा। तो कर्माशय यानी कि ये जो आशय है, कर्म जो आ गया, इन्हीं कर्मों की चर्चा आगे 7वें सूत्र में करते हैं कि कर्म, कर्म क्या होते हैं? अशुक्ल अकृष्ण योगिनस, यानी कि योगियों के जो कर्म होते हैं,
योगियों के कर्म वो कौन से होते हैं? अशुक्ल और अकृष्ण। इनको दूसरी भाषा में हम क्या बोल देते हैं? निष्काम कर्म। इनको पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है, ना इन्होंने पाप कमाने हैं ना पुण्य कमाने हैं, निष्काम कर्म करना है। तो ये कर्म किसके हो गए? योगियों के कर्म हो गए। कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिनस, योगियों के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण हो गए, ठीक है। और इसके आगे जो कह रहा है कि त्रिविधम इतरेशाम, तो इतरेशाम, इतरेशाम का मतलब क्या हुआ? हम और आप, यानी अन्य लोग, अन्य जितने भी लोग हैं उन सब के लिए त्रिविध, त्रिविध यानी कि 3 प्रकार के कर्म यहाँ इन अन्य लोगों के लिए हो गए। 3 प्रकार के कौन कौन से? अगर इन्होंने शुक्ल और कृष्ण का नाम लिया है यहाँ पर, तो हम एक कह देंगे शुक्ल कर्म, एक कह देंगे कृष्ण कर्म, एक कह देंगे मिश्रित कर्म। क्योंकि एक मनुष्य केवल और केवल पुण्य कर्म करता हो ऐसा संभव नहीं है, एक मनुष्य केवल और केवल पाप कर्म करता हो ऐसा भी संभव नहीं है, तो मिश्रित कर्म भी होते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म हो गए, 1, 2 और 3, ठीक है। और ये अशुक्ल अकृष्ण योगियों के हो गए, तो ये चौथा प्रकार हो गया, राइट है। कितने हो गए? 4 प्रकार के कर्म किसने बता दिए? महर्षि पतंजलि ने बता दिए। क्लियर है? सबको क्लियर है ना? अब इसमें से देखो, महर्षि पतंजलि के अनुसार कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? 4 आप कह सकते हो। योगियों के कर्म किस प्रकार के होते हैं? अशुक्ल अकृष्ण प्रकार के होते हैं, मतलब उस तरह के होते हैं। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन बने हुए हैं, इसको आप देखना। सुमेलित करना आया था शुक्ल, शुक्ल कृष्ण, कृष्ण अशुक्ल अकृष्ण, और सामने दिया हुआ था पाप पुण्य, पाप और पुण्य, फिर पुण्य, फिर पुण्य और पाप से रहित, और पाप। ये सामने ऑप्शन दिए हुए थे, तो आपको मिलान करना था इनमें। दूसरा प्रश्न बना हुआ था कि पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है पूजा जी? न कृष्ण न शुक्ल मैम, मतलब निष्काम कर्म, अशुक्ल अकृष्ण। अशुक्ल अकृष्ण, आपको शब्दों के ऊपर जाना है, ठीक है। ठीक है मैम। यहाँ पर लिखा हुआ है ना शुक्ल कृष्ण अशुक्ल अकृष्ण। अब यहाँ पर अशुक्ल और शुक्ला, ला के आ की डंडे के ऊपर ये आ का डंडा क्या है? अ का को ये बोल रहा है, ठीक है। अशुक्ल अकृष्ण और शुक्ल कृष्ण, यहाँ पर आ का डंडा नहीं है, तो इसका मतलब है ये पाप और पुण्य है। तीसरा, फिर से सुमेलित करना है। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण तृष्णम वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम प्रत्यय पर चित्त ज्ञानम और कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन त्रिविधम इतरेशाम। तो ये जो है साधन पाद, समाधि पाद, कैवल्य पाद और विभूति पाद, पाद लिखे हुए हैं, और इनमें से ये प्रश्न आपको आ जाएगा ना सबको बनाना? जी मैम। ठीक है, हाँ जी मैम। तो आगे बढ़ते हैं 8वें सूत्र की तरफ। 8वां मैम क्या? एक डाउट है मैम। हाँ बताओ बताओ। मैम जो इसमें पिछले पाद में हमने वो किया था मैम, सोप क्रम निरूप क्रम, अगर मैम वहाँ पे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो वाले क्रम पूछे या ये वाले क्रम पूछे मैम? वो तो आपको ऑप्शन में पता लग जाएंगे, क्योंकि ओके ऐसे ना गड़बड़ करने वाले काम एग्जामिनर नहीं करेगा। मैम। मैम उसमें मतलब पाद दिया होगा हमें कि भाई ये विभूति पाद से पूछा है या फिर हमें? नहीं नहीं नहीं, उसमें आपको ऑप्शन ही वो कुछ इस टाइप के देंगे कि आप कंफ्यूज नहीं होगे उसमें। ओके क्योंकि मैम। सोपक्रम निरुपक्रम से किस चीज का ज्ञान होता है, या कर्मों से किस चीज का ज्ञान हुआ, महर्षि पतंजलि के बताए हुए कर्मों से किस चीज का ज्ञान हुआ, तो ऑप्शन में देंगे तो वो आप अपने आप ही ऑप्ट कर लोगे, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ओके मैम। एक्चुअली वो कर्म नहीं है, कर्म ये वाले हैं एक्चुअल में। तो अगर हम कर्म करें ना, बात करें कि महर्षि पतंजलि के अनुसार कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं, तो ये आपका सही क्वेश्चन है। वो वाला डिफरेंट वे में क्वेश्चन है कि सोप क्रम यानी कि वो कर्म जो कि अभी फल दे रहे हैं, और वो कर्म जो अभी फल देने वाले हैं, आगे इन फ्यूचर देंगे। तो भाव अलग अलग हो गया ना दोनों का। हुआ कि नहीं हुआ मोहित जी? हुआ मैम ना? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो एक्चुअल में अगर कर्म की बात करें तो यही 4 प्रकार के कर्म होते हैं।
मैम तो वो जो क्वेश्चन है ना ये सोपक्रम वाला, हाँ बताइए। मैम जो ये सोपक्रम निरुपक्रम वाला है ना मैम, ये बुक में जो ये गीता प्रेस गोरखपुर वाली बुक नहीं है जिसमें हाँ। इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है, हम्म। उसी से उठा रखा है मैम। वो एज इट इज उसमें ये लाइन है ना कि जिन कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य की आयु का निर्माण होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, हाँ तो कुछ ऐसा क्वेश्चन ऐसा में, देना था। हाँ क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे देंगे ना जिसमें कि हम्म। आपको पता लग जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ ये मैम, हो गया। तब वो आयु के आधार पे हो जाएगा दो। हम्म, तो ये आपका हो गया आ, 7वां। 8वां आप शुरू करेंगे, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम कर्मों की, 4 प्रकार के कर्म हो गए। अब कह रहे हैं आगे, ततः तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्ति वासना नाम। अब ततः ततः क्यों बोला इन्होंने? ततः मतलब पहले वाले सूत्रों में जो कर्मों की बात आई थी उसके बारे में बात कर रहे हैं ततः से। कर्म के मैम विषय में कहा ना 4 प्रकार के। हाँ जी अशोक जी। ये 7 नंबर में कर्म तो 3 ही प्रकार के सूत्र में है ना मैम, कर्म अशुक्ल और अकृष्ण। चौथा शुक्ल और अकृष्ण तो सूत्र में नहीं है मैम। अशोक जी, एक बार आपको जी ठीक से मैं सूत्र दिखा देती हूँ। अगर आप कह रहे हो कि सूत्र में 3 प्रकार के कर्म दिए हुए हैं, चौथा नहीं दिया, और मैं कह रही हूँ कि सूत्र में सिर्फ एक ही प्रकार का कर्म दिया है, 3 नहीं दिए हुए हैं। तो ये क्या है? कर्मा शुक्ला कृष्ण। अगर आप सूत्र पकड़ोगे तो कर्मा शुक्ला कृष्णम, ये शब्द है आपका। जी तो इसमें कर्म अलग करते हैं इसको। आ की जो मात्रा हुई वो अ बन गया, अशुक्ल। अब यहां पर भी ल के बाद जो आ की मात्रा है वो फिर से अ बन गया, अकृष्ण। अशोक जी ठीक है ना? कर्म जी को जी ये जी मैम। एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अशुक्ल और अकृष्ण। और आगे लिख ओके दिया योगिनस, यानी कि योगियों के कर्म है ये। कौन सा कर्म? अशुक्ल अकृष्ण। बस एक ही कर्म है ये, निष्काम। इसको अगर हम बराबर में करेंगे इज इक्वल टू निष्काम कर्म। ठीक है, ठीक है हाँ ओके मैम ओके। तो एक ही प्रकार का हो गया। लास्ट में जो इन्होंने एक शब्द दे दिया कि त्रिविध इतरेषाम, जो अन्य लोग हैं उनके लिए 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। तो 3 ये हो गए और एक ये हो गया, बन गए 4। जी मैम ठीक है, ओके मैम। तो अब थैंक यू ये मैम। जो कर्मों की बात कर रहे थे, ततः तब, यानी कि जो कर्म ऊपर किए हैं किसके लिए बात कर रहे हैं? क्योंकि योगियों की तो बात नहीं करेंगे अब, क्योंकि योगियों के तो हैं ही निष्काम कर्म, उनका तो फल है अच्छा ही होगा, मोक्ष की तरफ होगा। ठीक है, तो किस कर्म की बात करें? जो इतरे शाम, जो दूसरे लोग थे, अन्य लोग जो थे ना, उन्होंने जिस प्रकार के कर्म किए थे, कृष्ण शुक्ल और मिश्रित कर्म, उनकी बात कर रहे हैं। कि तब फिर विपाक, फिर वो विपाक करते हैं, क्योंकि निष्काम जो कर्म ये अशुक्ल कृष्ण वो तो विपाक करेगा ही नहीं। ठीक है, विपाक कौन सा करेगा? जो सकाम कर्म होंगे वो विपाक करेगा। तो तद तद यानी कि जो ये त्रिविध इतरेषाम था, ये फिर विपाक करते हैं, ये फिर फल देते हैं, कर्मों का फल देते हैं। किसके अनुसार देते हैं? अनुगुणा नाम, यानी कि गुणों के अनुसार फल देते हैं। किसी का पाप कर्म होगा तो पाप वाले फल, यानी बुरे कर्म करे होंगे तो बुरे फल, और अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे फल देगा। ठीक है, तो वो अनुगुणा नाम, वो उसी के अनुसार ही, कर्म के अनुसार ही उनका फल मिलेगा। एव, और एव के बाद इसके साथ ही वो अभिव्यक्ति भी ऐसी होगी, अभिव्यक्ति वासना नाम। तो अभिव्यक्ति क्या होती है? अपने आप को किसी को भी प्रेजेंट करते हैं ना, जैसे कि किस तरह से बात करने वाला है, पोलाइट है, हार्ड है, या फिर गुस्से वाला है, बहुत भावुक है। इस तरह की बहुत सारी भावनाएं होती हैं अभिव्यक्ति करने की, अभिव्यक्त करने की। तो वो जो अभिव्यक्ति होती है वो वासना नाम, यानी कि वासना का मतलब क्या होता है? विषय, विषयों को भोग करना। किन विषयों का आप भोग करते हो
उनकी अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है। जैसे कि कोई भी इंसान है, उसका इंटरेस्ट योग की किताबें यानी कि सब्जेक्ट विषय में होता है ना, कि योग की किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट होता है उसका, है ना। और किसी का होता है केमिस्ट्री में, किसी का इंग्लिश में, किसी का बाहर की लैंग्वेज में, या फिर ये तो हम पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे कर्म है कि किसी की हॉबी कौन सी है, किसी की हॉबी कौन सी है। तो जो अभिव्यक्ति है विषयों को भोग करने की, वो उसके कर्मों के अनुसार ही आती है, ठीक है। कर्मों के अनुसार ही उसकी फल और वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। वासना का मतलब हो गया इच्छा, विषयों का भोग, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा कि आपको क्लियर हो गया है। तो यहां पर हो गए कर्मों के दो तरीके के परिणाम इन्होंने बता दिए हैं। एक तो कर्म का फल होता है, भोग करते हैं जो, किसके रूप में, जाति आयु भोग के रूप में, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ कि हम अब अगर अकेले जाति आयु भोग के रूप में हमारा पिंड छूट जाए कि हमें कर्मों का फल मिल गया, तो ठीक है, किसी तरह से भोग लेंगे जाति है, जितनी भी, जिस भी जाति में भगवान जन्म दे दे, जितनी भी आयु दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। और भोग उसी समय का है, चलो जिस जन्म में मिला है उसी समय का भोग हो जाएगा, कम से कम उसके बाद मोक्ष तो मिल जाएगा, अगर ये चीज होती तो। लेकिन ये चीज नहीं है। दूसरा भी एक रीजन दिया है कि आपको जब जन्म के बाद आपको कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभिव्यक्ति वासना नाम, जिस तरह की आप क्रियाएं करोगे तो फिर आपका फिर से बीज बनना भी तो है, यानी कि परिणाम, आपकी जो वासना और संस्कार जो चित्त पर हमेशा से पड़े हुए हैं, तो वो भी तो एक परिणाम देगा ना आगे के लिए। तो ये सब चीजें जन्म जन्मांतर तक चलती रहती हैं। तो बीज हम तैयार करते रहते हैं और पैदा करते रहते हैं। तो ये बात यहाँ पर कह रही है कि ततः तब, यानी किसके बारे में कह रहे हैं, जो त्रिविध त्रेषाम, अन्य जो साधारण जन है उनके लिए वो जो कर्म फल है वो विपाक करते रहते हैं, और अपने कर्मों के हिसाब से, पाप और पुण्य के हिसाब से, और उनकी जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, विषय भोग हैं, उनकी अभिव्यक्ति भी उसी प्रकार होती रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9वें सूत्र में, फिर इसी बात को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे, जैसे कि कर्म संस्कार जो होते हैं हमारे अनेक जन्मों से चले आ रहे हैं, तो ये तो नहीं पता कि कितने सालों से, 1000 साल, 2000, कई कई हजार सदियां बीत जाती हैं। तो अब इस जन्म के अंदर जब हम वर्तमान जन्म है, तो उसके अनुरूप ही जब हम फल भोग की वासनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि जाति देश काल, ये 3 चीजें हैं यहाँ पर। जाति देश काल बहुत बार आ चुका है आपका, एक टेबल आप चाहो तो बना सकते हो कि जाति देश काल समय, और भी कुछ इसमें ऐड हुआ है, तो वो कौन से सूत्र के अंतर्गत ये शब्द आए हैं। तो जाति देश काल, वैविता नाम मतलब इसके अंदर बाधा, वैवित होता था ना, बाधा पड़ने पर भी, यानी कि जाति के अंदर, देश के अंदर, काल के अंदर बाधा पड़ने पर भी, अपि अनंतर्य, फिर भी कोई अंतर नहीं होता है, किसमें, स्मृति और संस्कार में। स्मृति और संस्कार जो है ना वो एक ही रूप रहता है उसका। तो ये तो आपका शाब्दिक अर्थ हो गया। इसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। जैसे देखिए, किसी भी जाति में जन्म लिया, जाति में एक बार, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हम लोग तो कुछ कुछ जन्म लेते ही आ रहे हैं, कभी लड़की के रूप में, कभी लड़के के रूप में, कभी घोड़े गधे भैंस बंदर, पता नहीं किस किस योनि के अंदर, 84 लाख योनियां बताई हैं, तो किस किस के अंदर जन्म ले रहे हैं। तो जाति में परिवर्तन हो गया, बदलाव आ गया ना। इसके बाद देश की बात करते हैं, तो एक ही टाइम में तो जन्म नहीं होता है, अलग अलग टाइम में होता है, तो स्थान में परिवर्तन भी आता है। काल में परिवर्तन तो होगा ही होगा, इसमें तो क्या बात करनी है, ठीक है, एक ही समय में तो चीजें नहीं होती ना। तो ये सब चीजें, तो जाति देश काल के अंदर व्यवित होने पर भी, यानी कि उसके अंदर अंतर होने पर भी, व्यवित हो गया ना, इसकी बाधा आ जाती है, यानी कि वो चीज अलग अलग होती है। तो फिर अपि अंतर्य, यानी कि अंतर नहीं होता है। क्यों अंतर नहीं होता है? कि स्मृति संस्कारियों, स्मृति और संस्कार हमारे एक रूप में होते हैं, यानी कि लगभग एक जैसे होते हैं। यहां पर ये कहना चाह रहे हैं लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी प्राणी है, प्राणी मतलब प्राण धारण करने वाला कोई भी
शरीर, मिट्टी, पानी, अग्नि, आकाश, वायु के मिल करके जो चीज एक मांस का लोथड़ा बनाए, उसके अंदर जो भी प्राण फूंक दिए, अब वो किसी भी रूप में हो सकता है 84 लाख योनियों में से। अब मैंने मनुष्य रूप में मान लीजिए कोई 50 बार जन्म लिया होगा, है ना, और जानवर के रूप में भी मान लीजिए 60-70 बार लिया होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल। तो 50 बार जो जन्म लिया, अब ऐसा तो नहीं कि लगातार मेरे को मनुष्य का ही जन्म मिल रहा है, बीच बीच में मुझे बहुत सारे जन्म और भी मिल रहे हैं। लेकिन जब एक मान लीजिए कि 500 साल पहले मनुष्य का जन्म हुआ मेरा, 500 साल पहले, उसके बीच में 2, 3, 4 जन्म मेरे और हो गए, उसके बाद फिर मनुष्य का जन्म फिर से नसीब हो गया। तो ये जो मनुष्य का जन्म था, इसमें जो मेरे स्मृति और संस्कार थे, स्मृति और संस्कार यानी कि जो हमारे चित्त पे पड़े हुए जो भी चीजें थी, वो सब जब दोबारा मेरा मनुष्य का जन्म होगा, कुछ गैप के बाद, जाति, देश और काल, इस गैप के बाद में जब फिर से मनुष्य का जन्म होगा, तो मेरी ये जो स्मृतियां हैं ये वापस से आ जाएंगी, वापस से सेम हो जाएंगी, वैसा ही बिहेवियर, मनुष्य का जो एक गुण होता है ना, उस तरीके का गुण। अगर मान लीजिए किसी का बैल का जन्म होता है एक जन्म में, दूसरी बार फिर कोई 200 साल के बाद दोबारा से वो बैल बनता है, तो वही हरकतें वो करेगा, बिल्ली वाली हरकतें थोड़ी करेगा जो बीच में किसी ने बिल्ली की वो करी थी। तो वो पेड़ पे चढ़ जाती है, तो बैल तो पेड़ पे नहीं चढ़ेगा, तो वो जब बैल बनेगा तो बैल जैसा ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इनमें अंतर होने पर भी उसके स्मृति और संस्कार जो है वो एक ही रहते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ कह रहे हैं कि हाँ जी, किसी को है क्या डाउट? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं कि अब देखो, वासनाओं के अनुसार ही जन्म होता है और कर्मों के अनुसार ही वासना होती है, एक दूसरे पे डिपेंड है ना ये। तो फिर कभी तो ये क्वेश्चन सबके मन में आया होगा कि पहला जन्म कब हुआ होगा? ये तो किसी को भी याद नहीं है। यस हमने शुरू मैम। ही क्यों किया ये चक्कर भाई? तो शुरू क्यों किया कि भाई भगवान ने तो भेजा था किसी काम के लिए, लेकिन हम यहाँ पे लग गए धन संचय के लिए और किसी किसी विषय भोग वस्तुओं के लिए, हाँ, लालच में फंस गए, और फंस गए तो फंस गए, फिर तो जब तक आप कर्म नहीं काट दोगे तब तक आप फंसे ही रहोगे। तो इसमें तो ईमानदारी चलती है ना। मैम समझ नहीं आता तो इग्नोर कर देते हैं। हाँ। तो अब 10वें तो जेआरएफ के लिए फंस गए सब। उसके लिए आपको जब तक आप कर्मों का नाश, मतलब जब तक आप अपनी मेमोरी को शार्प नहीं करोगे, अपनी कमियों को पहचानोगे नहीं, तब तक वो हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें तो आप फंसे ही रहोगे फिर, तो जोर का धक्का लगाना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। हाँ, तो 10वें सूत्र में कहते हैं कि ताशाम, अब इसमें क्यों पूछा है ना भाई, क्या, क्यों, कैसे हुआ ये सब, तो उसका रीजन बताने जा रहे हैं यहाँ पर। कारण क्या है 10वें सूत्र में? तासाम अनादित्वम च आशीषो या आशीषः नित्यत्वात्। तासाम, तासाम का मतलब क्या हुआ कि जो पहले वाले सूत्र में जो एक शब्द आया था वासना, ठीक है, ये आया था ना, ऊपर देख रहे हो आप, अभिव्यक्तिर वासना नाम, जो उनकी अभिव्यक्ति होती है, वासनाओं की इच्छा पूर्ति, जो भी चीजें वो करते हैं, तो वो वाली जो वासना है उसी से संबंधित ये सूत्र है। तो कहते तासाम, जब उन वासनाओं का जो संस्कार जो रह जाता है, वो कहते हैं ना, तो अनादित्वम, अनादित्वम वो अनादि है, यानी कि जो संस्कार से संबंधित है ये सब चीजें, कि हमारी को जो चीज भी अच्छी लगती है, हमें कोई धन प्रॉपर्टी या सोना जेवर हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या अच्छे लगते हैं, तो वो तृष्णा जो है ना वो बनी रहती है, वो हमें अनादि बना देती है इस काम में। आदि होता है ना, एक आदि और एक अनादि, दो चीजें होती हैं। अनादि जिसका कोई अंत नहीं है, आदि से होता है कि हाँ प्रारंभ है, यानी कि कभी तो वो जन चीज थी नहीं, तो अनादि मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो उसका जन्म कब हुआ था या वो शुरू से हमेशा से थी।
और ये क्या कह रहे हैं कि तासाम अनादि तुम, वो जो वासनाएं हैं वो हमें अनादि बना देती हैं। किस लिए बना देती है अनादि? क्योंकि च आशीष नित्यत्वात्। आशीष क्या होता है? आशीष होता है जो हम, एक तरह की अभिलाषा हो गई, इच्छा हो गई, हमेशा बने रहने की इच्छा, कि हम तो हमेशा ही हैं। क्यों 7 पुरखों की हम जमीन जायदाद इकट्ठी कर रहे हैं, जबकि हमारा जो एक्टिव शरीर है वो कितने दिन चलता है? 25 साल के बाद तो आप होश संभालते हो कि हाँ आप इस दुनिया में हो कुछ, क्योंकि 25 साल तक तो पढ़ाई लिखाई चलती है ना आपकी, किसी के अंडर में रहते हो, पेरेंट्स के अंडर में। आजकल के बच्चे तो और 30 साल तक भी रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, लेकिन हाँ इच्छा पूर्ति के लिए तो 18 साल में ही वो बालिग हो जाते हैं कि हमारी मर्जी। ठीक है, तो मान लीजिए 30 से लेके, और आपकी खुद की हुकूमत कब तक चलती है? 60 साल तक ज्यादा से ज्यादा। तो आपकी खुद की लाइफ तो सिर्फ 30 साल है, लेकिन ना उसके पहले आपकी लाइफ है ना बाद में लाइफ है। तो फिर आप इन 30 सालों में 7 पुरखों की जमीन जायदाद के पीछे क्यों पड़े हुए हो संचय करने के लिए? तो वो जो हमेशा रहने की जो इच्छा है आपकी, वो इच्छा ही आपको अनादि बना देती है, इन वासनाओं को अनादि बना देती है। और जब तक ये वासनाएं नहीं हटेंगी तब तक आपका रीबर्थ होता रहेगा। मतलब जो नित्य बने रहने की जो हमारी अभिलाषा है, इच्छा है, वो अनादिकाल से चली आ रही है, आज की बात नहीं है, ये अनादिकाल से चली आ रही है। क्योंकि हमने पहले भी तो अच्छे बुरे कर्म करके ये सब काम किया है, और उसका कारण ये रहा कि जिसके लिए हमने किया उसको तो फर्क पड़ा या नहीं पड़ा वो एक डिफरेंट बात है, हमें जरूर पड़ गया कि हम इस चक्कर में फंस गए। ठीक है, अब कैसे? जैसे कि मान लो कि इसमें आशीष यानी हमेशा बने रहने की जो इच्छा है वो चीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सभी हैं, और सबके सब किससे हैं, किससे डरते हैं? एक डर है, बताइए कौन सा डर है वो? अभिनिवेश, अभिनिवेश मृत्यु का। नाम का डर है, जिसमें सब विद्वान भी डरते हैं जिससे, है ना? तो वो क्यों डर है? लेकिन हम तो अभी जिंदा है ना, हमें कोई प्रॉब्लम है, ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की दया से। तो क्यों? क्योंकि मृत्यु का डर जो है वो सब कोई डरता है। हम तो डरते हैं, चलो हमने तो बहुत सारे अगल बगल बहुत सारी मौतें देखी हैं, लेकिन बच्चा भी क्यों डरता है? क्योंकि वो पीछे कहीं अनुभव कर चुका है उस दुख को, उसके संस्कार उसके चित्त पे पड़े हुए हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो मर जाऊंगा, मरने का डर उसको भी है। तो उसने कहीं ना कहीं उसके चित्त के ऊपर संस्कारों पर ये छाप है उस डर की, जो कि उसको बताता है। तो पूर्व जन्म में वो सब चीजों को अभ्यास यानी कि वो जो अनुभव कर चुका है, चाहे वो मृत्यु का हो, चाहे वृद्धावस्था का हो, चाहे रोग का हो, किसी भी चीज का हो, तो हमेशा उसकी इच्छा रहती है कि मैं नित्य ही बना रहूं। हमारा जो आत्म स्वरूप है वही नित्य है बस, लेकिन ये जो प्रकृति की जड़ चीजें हैं ना, ये सारी अनित्य हैं। लेकिन इस चीज को शरीर के अंदर मिलने के बाद आत्मा भूल जाता है, वो अपना समझने लगता है। इसी चीज को हम अस्मिता कहते हैं। ये भी एक क्या है? विघ्न है, अस्मिता भी कलेश है, सूक्ष्म कलेश कह सकते हैं। अहंकार है ना, अहम, मेरा। भाई आपका क्या है, आप तो स्वच्छंद आत्मा हो आपका तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर यही है कि नित्य बने रहने की जो भी आपकी इच्छा है वही आपके इन वासनाओं को अनादि बना देती है, और अनादि बनाती है तो फिर आपको उसको काटने के लिए, कर्म काटने के लिए, उसका विपाक करने के लिए आपको बार बार पुनः पुनः आना ही पड़ता है। ठीक है, अब एक मैम पीवाईक्यू इसमें देख लेते हैं 9वें सूत्र के हिसाब से। योग सूत्र के अनुसार किन के व्यवधान के बावजूद स्मृति और संस्कार एक रूप रहते हैं? ऑप्शंस में था मृत्यु, रोग, जाति, देश और काल। जाति देश काल। जाति देश काल, यस। सेकंड नंबर पे एक मतलब दूसरा एक पीवाईक्यू बना हुआ है कि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से जाति देश काल के संदर्भ में
क्या एक रूप होते हैं? स्मृति और संस्कार। स्मृति और संस्कार। और नंबर। ये तो एक क्वेश्चन था। दूसरा एक क्वेश्चन है कि आई थिंक ये जाति देश काल किसके प्रकार हैं? ये एक और क्वेश्चन है, किसके प्रकार है? व्यवधान के। वासना। इसमें शायद ऑप्शन कुछ और भी हो सकता है, वरना ये आप इसका देखना किस क्या चीज है। ये क्वेश्चन को मेरे को ठीक से नहीं पता है, क्वेश्चन देख करके फिर मैं बताऊंगी। ये हो गया आपका 11th। बप्पा जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए। 11th नंबर पे हेतु फलाश्रय आलंबन संग्रहित्वात् एषाम अभावे तद अभावात्। अब देखो जो ये बता दिया, मेन क्या है? वासनाएं। आपका जो अभी हाईलाइट जो हो रहा है ना, वासनाएं, तो वासनाएं अनादि है। और क्यों है? क्योंकि हमें हमेशा नित्य रहने की जो इच्छा है, अभिलाषा है, वो वासनाओं को बने रहने देती है। अब इन वासनाओं का नाश कैसे करना है, या वासनाएं जो है ना, उनके संग्रह के 4 कारण हैं। वासनाओं के संग्रह के 4 कारण। वो 4 कारण कौन से हैं? हेतु, फल, आश्रय, आलंबन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना सूत्र है, इसमें से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। संग्रहित्वात् एषाम अभावे तद अभावात्, तो ये वाला यहाँ से आधा आधा करके समझिए इसको कि हेतु, फल, आश्रय, आलंबन, ये 4 है ना, 4 चीजें हैं। तो वासनाओं का मूल कारण है ये। क्या है मूल कारण? हेतु। हेतु क्या चीज होती है? बताइए, पहले पढ़ के आए हो। हेतु का मतलब क्या है? चतुर्विवाद में से हेतु है एक। मैम दुख है। दुख है ना। दुख किस लिए होता है? अविद्या से होता है। ठीक है। अविद्या। कारण क्या हो गया फिर अविद्या इसका? से मैम। हाँ, मैम हेतु। क्लेश, कर्म। इसका जो हेतु है, हेतु का हिंदी में हम बोलते हैं कारण। इसका जो कारण है वो क्या है? अविद्या कारण है। इसका आपको मिलान करने के लिए आता है ये, इसीलिए हेतु यहाँ पर जो पहला है वो देखिएगा। हेतु, हेतु है अविद्या, क्योंकि मनुष्य जो है अविद्या के वश में हो करके ही इन वासनाओं में फंसता है। सत्य और असत्य को, यानी कि वो फिर क्या था ना आपका नित्य, अविद्या का जो एक सूत्र है, नित्य सुख अनित्य नित्य सुचि शुचि दुख सुख आत्म अनात्म सुख, ऐसा था ना कुछ। अविद्या। हाँ, जी जी। अनित्य सूची सुख अनात्मसु, हाँ, दुख अनात्मसु, ऐसा कुछ था ना। तो वो वाला जो सूत्र है वो आपका कहता है कि इन चीजों को समझ लेने से ही अविद्या होती है। तो अविद्या जो है इसका मूल कारण है। दूसरा है फल। सेकंड नंबर पे फल आ रहा है। फल का मतलब क्या हुआ? अब इन वासनाओं का फल क्या होगा? फल होगा जाति, आयु, भोग। कर्म के अनुसार। कर्म के। हाँ, इनका फल यही तो मिलेगा हमें, जाति, आयु, भोग। फिर आता है आश्रय। अब ये वासनाएं रहती कहाँ हैं? चित्त में रहती हैं। कर्म। संस्कारों के रूप में रहती है ना चित्त में। जी। और इनको कैसे हटा सकते हैं हम? चित्त को निर्मल करके ध्यान हम से। हटा सकते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा हम इन चीजों को हटा सकते हैं। फिर आता है आलंबन, चौथे नंबर पे। आलंबन, आलंबन मतलब आधार, यानी कि जिस आधार पर वासनाएं हमारी बनती हैं और जिस वजह से बनती हैं, किस वजह से बनती हैं? विषयों को ग्रहण करती हैं, रूप, रस, गंध, ये सब चीजें हो गई विषयां। जो हमारी इंद्रियां हैं, अपने अपने विषयों से जब उनको हम हटा लेंगे तो फिर अपने आप ही शुद्धता होती चली जाती है, राग द्वेष खत्म होता जाता है। ठीक है। तो ये आपके 4 चीजें हो गई। एशाम अभावे, जब अगर इन सब का हम अभाव कर देंगे तो तद अभावात, इन वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अपने यहाँ योग दर्शन में सत्कार्यवाद को जो मानते हैं, कारण कार्य का जो एक प्रभाव माना जाता है कि अगर हमें अविद्या, अविद्या कारण है,
और अविद्या के कारण कलेश उत्पन्न होता है या वासनाएं उत्पन्न होती हैं। उनको जब हम कारण को ही हटा देंगे, अविद्या का ही अभाव कर देंगे, तो वासनाओं का भी अभाव हो गया। क्लियर है? चलिए 12वें सूत्र पे आते हैं। 12वां क्या कह रहे हैं कि अतीत अनागत स्वरूप तो अस्ति अद्वभेदात धर्माणाम। अब अतीत अनागत, अब ये दोनों शब्दों का शब्द आप समझते हो बहुत अच्छे से। अतीत का मतलब है भूतकाल और अनागत का मतलब है जो अभी नहीं जो आया है, यानी अभी भविष्य आया काल। नहीं। ठीक है, तो ये दोनों काल जो बता रहे हैं, ये कहते हैं स्वरूप तो अस्ति, यानी कि स्वरूप से वो अपने अपने स्वरूप में हैं, अतीत में भी है, अनागत में भी है और वर्तमान में भी है। हालांकि वर्तमान का नाम इसने दिया नहीं है, लेकिन आप वर्तमान में भी उस चीज को प्रयोग कर सकते हैं। इसमें स्वरूप से हर चीज होती है। अब ये वैसे बात किस चीज की कर रहे हैं? ये धर्म और धर्मी की बात कर रहे हैं बेसिकली। धर्मी के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, मिट्टी या पानी या कोई भी चीज हम ले सकते हैं, उसके अंदर ये धर्मी हो गई, धर्मी है ना, एक ही चीज है ये। इसके अंदर धर्म हमेशा विद्यमान रहता है। धर्मी के अंदर धर्म हमेशा विद्यमान रहता है, चाहे वो भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। अतीत अनागत स्वरूप तो अस्ति अध्व, अध्व का मतलब हो गया काल या समय, उसके भेद से, काल के भेद से, काल के अंतर से। ठीक है, धर्माणाम, धर्माणाम मतलब धर्म के अंदर जो रहता है, यानी कि जो धर्म के अंदर रहता है वो चीज। ठीक है, काल के कारण वो, चाहे समय के कारण हो, सब चीजों के किसी भी समय में, किसी भी समय में या किसी भी काल में, काल और समय एक ही चीज है, तो वो जो धर्म के अंदर जो भी परिवर्तन रहेगा वो हमेशा, चाहे भूत में हो, भविष्य में हो, हमेशा का हमेशा धर्मी के अंदर रहेगा। धर्म में बेशक काल के हिसाब से परिवर्तन होता रहे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो मूल प्रकृति और उसके कार्य पदार्थों के स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मूल प्रकृति के अंदर सब कुछ विद्यमान है, सभी कालों के अंदर सब चीज विद्यमान रहती है, लेकिन जब उसका कार्य में परिवर्तित होती है कोई भी चीज, तो उसके धर्म में परिवर्तन होता ही रहता है। धर्म क्या है यहाँ पर? जैसे धर्म बोला था ना, समझ में आ गया ना धर्म क्या है? धर्म मतलब कार्य की बात करें हम, धर्म मतलब कार्य, और धर्मी मतलब कारण। बोल सकते हैं इसको इस भाषा में भी, समझ गए? अब अगर धर्मी यानी मिट्टी का जो कारण है उसके अंदर कार्य जो हुआ, तो देखिए एक समय में अतीत हो गया, यानी कि घड़ा था, घड़ा बन करके यूज होकर के टूट गया, तो वो क्या हो गया? अतीत में परिवर्तित हो गया। लेकिन उसके जितने भी गुण थे घड़े के अंदर, जिन चीजों से बना हुआ था, जिन 5 तत्वों से, वो वापस मिट्टी में मिल गए, तो यानी कि धर्मी के अंदर तो वो है ही है। भूतकाल हो गया। अनागत यानी आने वाले समय में भी बना नहीं है, लेकिन इसी मिट्टी से बनेगा। सब चीजें इसके अंदर विद्यमान है, तो फिर वो उसके उसके अंदर, अनागत के अंदर भी वो है। वर्तमान में तो हम देख ही रहे हैं कि भी घड़ा ऑलरेडी बन रहा है और यूज भी हो रहा है। तो सब चीज धर्मी के अंदर सभी कालों में विद्यमान रहती है। इसका कहने का मतलब यही है। एक वो है ना भावो विद्यते अस्ति, कुछ था ना ऐसा। अभाव की कमी जो है ना, वो अभाव का कभी भाव नहीं होता, ये कहते हैं, और भाव का कभी अभाव नहीं होता। यानी कि जो झूठी चीज है, जो असत्य चीज है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ना उसी, सतो विद्यते भाव। हाँ, ना भावो विद्यते सता। तो ये जो चीज जी है ना, मैम। जो चीज है धर्मी है, वो हमेशा हमेशा उसके अंदर रहेगा, और जो कार्य होता है वो परिवर्तित होता रहता है, उसका कोई भाव नहीं है। यानी कि एक ही काल में अगर हम देखें, झूठ कोई नहीं है, सत्य है। मान लीजिए एक समय पर एक चीज अगर हम कहें कि भावेश जी आपकी एज क्या है, तो आज आप कहेंगे मान लीजिए 22 साल है, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगी कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो,
22 में तो आपने बताया था कि आपकी उम्र 19 साल थी, तो झूठ बोला था आपने? नहीं बोला था। तो इसीलिए जब भी समय परिवर्तन होता है तो सत्य भी तो चेंज हो जाता है ना। तो ये जो भाव है ये असल में पूर्ण सत्य नहीं है, यानी कि वो वाला चीज नहीं है। तो ये परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। अतीत अनागत स्वरूप तो अस्ति अद्व भेदात, यानी समय के भेद से उसके धर्म में परिवर्तन हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया क्या, या कुछ और बताना है? ठीक है। अब 13वें सूत्र में इसी चीज को कह रहे हैं कि ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मनः गुणात्मानः। अब ये जो धर्म की बात की है, किसकी वजह से करी है? यानी कि प्रकृति चाहे व्यक्त अवस्था में हो चाहे अव्यक्त अवस्था में हो, उसके अंदर तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। ते मतलब जो पहले गुणों की बात कर रहे थे, अतीत अनागत स्वरूप तो अस्ति, क्योंकि ये भी तो गुण थे ना इसमें। जब अगर वो अपने मूल रूप में है तब भी तो वो तीनों गुण हैं उसके साथ में। तब कहते कि जब वे गुण, इन गुणों की बात कर रहे हैं, ते का मतलब है ये जो गुण हैं व्यक्त होते हैं। व्यक्त कब होते हैं? जब प्रकृति में चीजें हमें दिखाई पड़ने लगती हैं। व्यक्त यानी कि स्थूल अवस्था में होती हैं। किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं होती है ना, एक व्यक्त अवस्था और एक सूक्ष्म अवस्था। तो ये जो व्यक्त और सूक्ष्म है, ये सब के सब गुणात्मक हैं, तीनों गुणों से मिलके बने हुए हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी कारण हो गई, और मिट्टी से ढेर सारी चीजें जो हम बना रहे हैं तो वो उसका कार्य हो गया। जैसे घड़ा है, ईंट है, घर है, कुछ भी लगा लो आप, जो भी चीजें हम बनाते हैं तो वो फिर कारण किसको माना जाएगा? मिट्टी को माना जाएगा। तो मिट्टी के अंदर घड़ा छिपा हुआ है, बेशक घड़ा बना नहीं है लेकिन वो उसके अंदर है। और जब व्यक्त हो जाता है तो हम कह देते हैं कि घड़ा बन गया, वो व्यक्त अवस्था हो गई उसकी, ठीक है। और अव्यक्त अवस्था, जब घड़ा बन करके टूट गया और वापस मिट्टी में मिल गया तो फिर से वो अव्यक्त अवस्था हो गई उसकी। यानी कि सूक्ष्म में परिवर्तन हो जाना, कारण में विलीन हो जाना, वो उसकी अव्यक्त अवस्था हो जाती है। तो गुणों का वापस से उसके अंदर मिल जाना मतलब सूक्ष्म, और अगर व्यक्त होता है किसी वस्तु के रूप में तो वो व्यक्त अवस्था, ठीक है। तो सूक्ष्म जो होते हैं वो हमारी इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते, व्यक्त देखे जा सकते हैं, ये तो आपको पता ही। प्रकृति का सबसे सूक्ष्म चीज कौन सी है? खुद मूल प्रकृति है, सबसे सूक्ष्म अगर कहें तो। और उसके बाद महत तत्व, सब कुछ सूक्ष्म है। कहां तक सूक्ष्म है, कहां तक हम आंखों से नहीं देख सकते? बताइए। पंच तन्मात्रा तक मैम। हाँ, हम सिर्फ देख सकते हैं पंचभूत वाले, और वो भी पंचभूत अगर अपनी सूक्ष्म अवस्था में है ना, उनको हम नहीं देख सकते। जब इन पंच तत्वों से मिल करके कोई चीज बनती है, अकेले अकेले हम नहीं देख सकते इनको, कि पृथ्वी को हमने अकेले देख लिया, जल को हमने अकेले देख लिया ना। इन सब से मिल करके अगर कोई वस्तु बनती है तब हम देख सकते हैं, नहीं तो प्रकृति के सारे तत्व सूक्ष्म अवस्था में होते हैं। अब 14वें में क्या कह रहे हैं कि परिणाम एकत्वात वस्तु तत्वम, यानी कि परिणाम अगर एक हो गया तीनों गुणों से मिल करके, ये गुण है, यहाँ पर गुणों की चर्चा चल रही है। तो गुणों की चर्चा में कहते, पहले किसकी थी? वासना की चर्चा चल रही थी, फिर गुणों की चर्चा शुरू हो गई। अब गुणों में ही कह रहे हैं कि जब इन तीनों गुणों की आप बात कर रहे हो, तीनों गुणों का स्वभाव तो सबका अलग अलग है, सत्व है, रज है, तम है, सबका एकदम अलग अलग है। एक पूर्व की तरफ भागता है तो दूसरा पश्चिम की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, है ना। तो इन सब से कहते हैं कि जब परिणाम एक हो जाता है, इन तीनों चीजों से मिल करके जब एक कोई वस्तु बनती है, तो परिणाम अगर एक होगा तो वस्तु भी एक ही कही जाएगी। परिणाम एकत्वात वस्तु तत्वम, यानी परिणाम एक होने से वस्तु तत्वम, यानी कि वस्तु का एकत्व उपस्थित हो गया है। तीनों का जो संघात हुआ
किस किस का? सत्वरजतम का। तो फिर एक वस्तु बनती है कोई भी। अब देखो दुनिया में हमारे कितनी तरह की वस्तुएं हैं, बहुत तरह की हैं। सात्विक, हम जो परिणाम एक हो जाता है तो सात्विक है, यानी कि कोई आवाज है, आवाज में जब भी हम भूतों की स्टोरी देखते हैं तो किस तरह का म्यूजिक बजता है, और जब हम संगीत का या कीर्तन हम सब सुनते हैं तो किस तरह का संगीत बजता है ना। तो सबका जो एक तरह का ग्रुप है, जो एक कॉम्बिनेशन है, वो सबका अलग अलग होता है। तो इसी चीज को कहते हैं कि सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। कुछ अपना ढोल ढमाके में खुद क्यों करने लगते हैं, हाँ। तो कैसे भी आप कोई भी चीज को आप नजर मार लो पूरी इसमें पृथ्वी के ऊपर, तो सभी चीजों में आपको गुणों का पता लग जाएगा कि इसमें सात्विकता है, इसमें राजसिकता है, इसमें तामसिकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एक ही प्रोग्राम कहेंगे कि ये इस तरह का प्रोग्राम है। विरोधाभासी हैं सारे के सारे, लेकिन मिल करके कोई एक ही चीज बनाते हैं। कोई भी अगर हमने वस्तु भी बनाई है तो उसमें भी सत्वरजतम होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज रहेगी उसके अंदर। चाहे हम मिट्टी की कोई चीज बना लें, चाहे पानी की बना लें, चाहे किसी की भी बना लें, या फिर हम कहें कि हम दिया जलाते हैं तो दिए के अंदर भी दीपक होता है, तेल होता है और बाती होती है। तीनों से मिल करके एक हम कहते हैं कि दिया जल गया, यानी कि एक ही चीज उत्पन्न हुई। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम। ठीक है। अब जो लोग ये मानते हैं कि दृश्य कोई वस्तु नहीं है, या वासना के बल से ही चित्त जो है वो दृश्य रूप में परिवर्तित हो जाता है, अब यहां से एक दूसरी चीज शुरू होती है असल में।